अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो आज वीडियो आ रही है काफ़ी दिन के बाद। एक्चुअली घर में सब की तबीयत जो थी वो फिर से ख़राब हुई थी। यहाँ पे बस मौसम चेंज हुआ है लेकिन सर्दी इतनी नहीं है। इसके बावजूद जो है ना सबके गले ख़राब हैं और इस तरह से। खैर यहाँ पे जो है बच्चों ने प्रोग्राम बनाया था कि जी उनकी नई कोई मूवी आई है और वो उन्होंने देखनी है। और ये फ़र्स्ट टाइम जो है हम लोग यहाँ पे सिनेमा में आए थे। तो ये अली ने पहले को ये ट्राई की कि ऑनलाइन जो है ना वो टिकट्स बुक कर लेते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की समझ नहीं आई थी कि जूनियर में करना है किस तरह से करना है। वो खैर हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ कि जो बच्चों की मूवीज़ होती हैं वो जूनियर सिनेमा में लगती हैं। और यहाँ पे अभी तकरीबन 15-20 मिनट थे और इनको बच्चों को बहुत ज़ोर से भूख लग गई। तो इनको हमने पूछा कि आप लोग मतलब चिकन वगैरह कुछ खाना है? तो नहीं जी, इनको ये जो फ्राइज़ है ना, स्पाइसी फ्राइज़, इनको ये बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि हमें तो बस यही खाना है। तो फिर अली ने यही जो है ना वो ऑर्डर कर दिए थे और ये फिर हम सब ने बड़े जो है ना वो शौक़ से खैर हम लोगों ने खा के तो फिर यहाँ से फिर हम लोग चले गए थे मूवी देखने। और ये जो हम लोगों का एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा रहा। बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि उनकी पसंद की मूवी थी। लेकिन जो रेयान है तो हम तो यही गए थे कि रेयान ने तो पैसे ज़ाया किए हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड्स भी थी, खेलने की भी ना कई वो चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने। तो रेयान ने तो जब देखा कि ये तो जी स्लाइड है तो रेयान ने मूवी छोड़ी है और जो रेयान है वो स्लाइड्स की तरफ हो गया था। खैर ये हम लोग जो है वो जूनियर हॉल जो बच्चों की तरफ था उस तरफ जा रहे थे। यहाँ पे पहले अली ने टिकट चेक करवाई हैं और करवाने के बाद जो है ये अब हम लोग जा रहे हैं। ये आई थिंक पुस इन बूट्स थी मूवी, बड़ा अजीब सा नाम है और इसका शायद ये सेकंड पार्ट आया था। तो खैर मरियम ने ये सर्च की थी और मरियम कही थी कि मुझे तो जाना ही जाना है, क्योंकि मैंने जो है जब अपनी टीचर को बताना है कि मैं इन हॉलीडेज़ में कहाँ गई हूँ तो मैं अपनी टीचर को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बताऊँगी कि टीचर मुझे तो मेरे जो बाबा है ना वो सिनेमा लेकर गए थे और मैंने वहाँ पे जो है ना अपनी फेवरेट मूवी देखी। और ये हम लोग जा रहे थे सिनेमा के अंदर और एज़ यूजुअल मैं आ रही थी और किसी को नहीं पता था कि मामा आ रही हैं और हमने मामा के लिए डोर खोल के रखना। खैर इट्स ओके। बच्चे जो थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे और ये देखें मतलब सामने भी प्ले एरिया बना हुआ था ये बच्चों के लिए। और ये इतनी बड़ी स्लाइड जो थी ना ये ऊपर से नीचे तक आ रही थी और नीचे जो है ना इन्होंने बॉल्स डाले हुए थे ताकि बच्चे अगर नीचे गिरते भी हैं ना तो उनको कोई जो है ना वो चोट ना लगे। और ये जो है ये मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे रही हूँ। ये वाली स्लाइड थी और इस पर रेयान ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे और कोई नहीं था, बस एक और फैमिली आई थी और उनके जो बच्चे थे ना वो भी बहुत शरारती थे और वो भी जो है ना उन्होंने भी मूवी छोड़ी है और उन्होंने रेयान के साथ जो है ना वो स्लाइड्स लेना शुरू कर दी। अच्छा ये जो जहाँ पे मरियम बैठी हुई है ये तकरीबन 60 दिरहम की जो थी इसकी टिकट थी और जहाँ पे अली बैठे हुए थे उसकी जो टिकट थी वो तकरीबन 32 दिरहम्स में थी। तो पूरा ही हॉल खाली था। खैर फिर हम लोगों ने जब देखा कि कोई भी नहीं आ रहा तो फिर हम लोग जो है वो नीचे जो सीट्स थी वहाँ पे आके बैठ के यहाँ पे जो है ये मूवी स्टार्ट हो गई थी और मतलब मूवी आधी गुजर गई और मुझे समझ ही नहीं आई थी कि मूवी में हो क्या रहा है। खैर बच्चों ने बड़ा अच्छा एंजॉय किया, नो डाउट बच्चों के लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम था। लेकिन ये कि ऐसी जगह पे इंसान उस टाइम पे लाजमी जाए जब कोई जिसे कहते हैं ना कि हॉरर मूवी हो और वो देखने जाए। और यहाँ पे जो है ये मूवी ख़त्म हो गई थी, फिर हम लोग वापस जा रहे थे और अब हम लोगों का डिसाइड नहीं हो रहा था कि हमने खाना कहाँ खाना है। तो फिर हम लोग वही जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है हम लोग वहाँ पे ही गए थे। वहाँ पे चिकन शेज़वान नूडल्स मरियम के लिए ऑर्डर की थी क्योंकि मरियम को ये बहुत पसंद है और जो कबाब हैं वो मैं और अली थोड़ा शौक़ से खाते हैं। और रेयान जो है ना उसको तो सालन के साथ नान चाहिए, वो आप कोई भी उसको सालन दे दे तो वो बहुत शौक़ से खा लेता है। तो हम लोगों ने जो है ना फिर ये खाना एंजॉय किया वापसी पे। हम लोगों का ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। हम लोगों के लिए बर्थडेज़ में बस ना इस तरह की ही खुशियाँ होती हैं, मतलब कहीं चले गए, किसी के घर इतना आना जाना होता नहीं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई रिश्तेदार इस तरह से नहीं होते हैं। तो जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं ना तो उनके लिए तो फिर भी थोड़ा जो है ना वो चलें उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन जो बिल्कुल जैसे लड़के हैं यहाँ पर आते हैं और वो फिर शेयरिंग पे रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है। उन लोगों की मतलब पूरी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर जाती है और जो पीछे लोग रह रहे होते हैं वो यही समझते हैं कि वो पता नहीं वो कितनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो है ना ऐसा होता नहीं है। अभी रिसेंटली एक बस मेरे हस्बैंड ने एक बात बताई है किसी की, लिटरली उसका ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 200 या 300 दिरहम अपने पास रखता है, ठीक है, और बाकी वो पैसे पीछे भिजवा देता है और पीछे माँ बाप को उसके घर वालों को किसी को कोई कदर नहीं है। और वो बंदा तकरीबन अब
4 से 5 साल के बाद उसने वापस जाना है और उसके पास इतने पैसे नहीं हो रहे कि वो टिकट करवा सके। ठीक है, मतलब इस महीने भी उसके माँ बाप ने और उसके घर वालों ने उसके साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि बेटा तुम पैसे नहीं भेजो, तुम आ जाओ। उन्होंने उससे पैसे भी कहा है कि नहीं पैसे भी भेजो, और अगर तुमने आना है तो तुम जहाँ मर्ज़ी से पैसे करो। और जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि उसकी शादी है। मतलब कोई समझना ही नहीं चाहता कि परदेश के अंदर कितने मुश्किल हालात हैं, लोगों की ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, लेकिन कोई जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं सड़क पार, वो बैठे होते हैं फुटपाथ पे, और उनको देख के पता चलता है कि वो कितने परेशान है। यहाँ पे आप लोगों को अगर देखें ना कि जब उनको पहले दिन तनख्वाह मिलती है तो वो सबसे पहले जाते हैं पैसे ट्रांसफ़र करवाने, और उसके अंदर से बहुत एक छोटी जो अमाउंट है ना, किसी की अगर फॉर एग्जांपल 3,000 तनख्वाह है ना, तो वो अपने लिए बामुश्किल 500 से 700 दिरहम रखता है और बाकी वो घर भिजवाता है, ये सोच के कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने पीछे घर वालों के लिए जो है ना वो मैं आसानी करूँ। लेकिन जो पीछे घर वाले हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, इनकी ज़िंदगी तो बहुत अयाशी में है और ये बहुत मज़े में है, तो हम ये सारा पैसा उड़ाएं। ना कोई सेविंग करते हैं ना कुछ और। मतलब मैं आज इसलिए भी थोड़ा सा इस बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे उस बंदे की ये बारे में सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये हमें ही इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि खुदारा रहम करें। आप लोग ये मत सोचें कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हैं। बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।